Welcome to Good Knowledge Hub. Today's topic is errors in conjunction. स्पोर्टिंग एरर्स इन कंजंक्शन। आज हम लोगों ने कंजंक्शन में देखनी है। कंजंक्शन जो सेंटेंस के दो पार्ट्स को आपस में मिलाती है, उसमें हमने देखनी है कि अगर डबल कंजंक्शन अगर स्टार्ट में भी है और दरमियान में भी है तो कौन सी कंजंक्शन आएगी, लेकिन अगर सिर्फ दरमियान में है तब कौन सी कंजंक्शन आएगी। हमने देखना है कि राइट यूज़ ऑफ कंजंक्शन क्या है, उसकी लॉजिक क्या है, और किस कंजंक्शन, अगर डबल कंजंक्शन है, दो कंजंक्शन किस एक सेंटेंस में शुरू हो रही हैं, तो फिर हमने देखना है कि अगर स्टार्ट में एक कंजंक्शन आई है तो दरमियान में उसका पेयर कौन सा है, उसका जोड़ा कौन सा है। तो लेट्स स्टार्ट स्पोर्टिंग एरर्स इन कंजंक्शन। लेट्स गेट स्टार्टेड। नो अदर बट सलीम स्टोल द बुक। नो अदर, अब नो अदर स्टूडेंट्स जब भी किसी सेंटेंस में आता है तो उसके बाद बट नहीं लगाते, बल्कि नो अदर देन होता है। नो अदर देन, नो अदर देन इसका मतलब होता है इसके अलावा, यानी कि नो अदर देन सलीम, सलीम के अलावा, स्टोल द बुक, सलीम के अलावा किसी ने बुक चोरी नहीं की। सलीम के अलावा किसी ने बुक चोरी जो है वो नहीं की। तो जब भी स्टूडेंट्स किसी सेंटेंस के बिगिनिंग में नो अदर आए और नो अदर के साथ बट आए तो बट को रिमूव करना है। क्यों रिमूव करना है? क्योंकि कंजंक्शन सही और करेक्ट कंजंक्शन है नो अदर देन। इसका मतलब ये होता है के अलावा, यानी नो अदर देन सलीम, सलीम के अलावा किसी ने स्टोल द बुक, सलीम के अलावा किसी ने चोरी नहीं की। तो नो अदर देन होता है, नो अदर बट नहीं होता, नो अदर देन होता है। नेक्स्ट है दिस इज द सेम बुक विच आई गेव यू। अब एक सेंटेंस है, सेंटेंस के दो पार्ट्स हैं, एक विच से पहले वाला पार्ट है और एक विच के बाद वाला पार्ट है। अब डबल कंजंक्शन यूज हुई है, फर्स्ट कंजंक्शन सेम है, दूसरी कंजंक्शन विच है। तो एरर क्या है स्टूडेंट? जब भी किसी सेंटेंस में सेम पहली कंजंक्शन हो तो दूसरी कंजंक्शन विच नहीं होती, एज होती है। तो ये इसका मतलब ये होता है दिस इज़ द सेम बुक, ये वही किताब है, सेम का मतलब वही किताब है, एज आई गेव यू, जैसी मैंने तुम्हें दी थी, एज जैसी मैंने तुम्हें दी थी। तो हमेशा याद रखिएगा अगर किसी सेंटेंस में दो कंजंक्शन हो और फर्स्ट कंजंक्शन जो है वो सेम हो, ऐसी जैसी, तो दूसरी कंजंक्शन जो है वो विच नहीं होगी बल्कि एज होगी। पहली कंजंक्शन अगर सेम है तो दूसरी कंजंक्शन एज होगी। नेक्स्ट है ही इज़ नॉट सो रिच, वो इतना अमीर नहीं है एज सलीम। सेंटेंस के दो पार्ट्स हैं, एक सेंटेंस का पार्ट जो है वो एज से पहले है और एक सेंटेंस का पार्ट जो है वो एक के एज के बाद है, और इसमें डबल कंजंक्शन यूज हुई है। कौन सी? सो पहली कंजंक्शन है और दूसरी कंजंक्शन क्या है? एज। सो एज, यहाँ पे आना चाहिए था सो एज, तो यहाँ पे आना चाहिए था विच। गलत कंजंक्शन क्या है? विच, क्योंकि सो के बाद हमेशा आती है कंजंक्शन एज। तो ही इज़ नॉट सो रिच, वो इतना अमीर नहीं है एज सलीम। तो सो के बाद स्टूडेंट जब भी कंजंक्शन आएगी वो एज होगी, सेम के बाद जब कंजंक्शन आएगी तो वो विच नहीं आएगी, एज आएगी। सो के बाद भी डबल कंजंक्शन जो है उसका पेयर जो है, उसका जोड़ा जो है सो के बाद एज होता है, और विच और जो दूसरी कंजंक्शन है सेम, उसके बाद भी दूसरी कंजंक्शन एज होती है। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है नो सूनर हैड ही गॉन इट बिगेन टू रेन। जब भी किसी से नो सूनर, इससे जैसे ही वो घर से निकले, जैसे ही, नो सूनर जैसे ही। तो स्टूडेंट जब भी नो सूनर का यूज़ आता है तो नो सूनर के फौरी बाद सब्जेक्ट लगाएं। नो सूनर के फौरी बाद आप लोगों ने डिड लगाना है, डिड के बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। कैसे? दोबारा करते हैं। नो सूनर के फौरी बाद आपने डिड का यूज़ करना है, हैड नहीं आता। नो सूनर डिड, हमेशा नो सूनर जैसे ही, जैसे ही नो सूनर का वर्ड आता है तो नो सूनर के फौरी बाद आप लोगों ने डिड लगाना है। डिड के बाद जो वर्ब है आपका, यहाँ पे वर्ब सब्जेक्ट कौन सा? ही, तो ही लगाएंगे, और डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। गॉन की फर्स्ट फॉर्म क्या आती है? गो। नो सूनर डिड ही गो। जब भी नो सूनर का यूज़ आए स्टूडेंट्स तो आपने करना क्या है? नो सूनर के बाद डिड, डिड के बाद जो सब्जेक्ट है सेंटेंस में वो लगाएं, और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म लगानी है। कौन सी फॉर्म लगानी है? जैसे गॉन थर्ड फॉर्म है तो यहाँ हमें रिक्वायर्ड क्या है? फर्स्ट फॉर्म। नो सूनर के बाद डिड, डिड के बाद सब्जेक्ट के बाद
फॉर्म। और अगर कोमा है तो नो सूनर के यूज़ में कोमा नहीं आता बल्कि देन आता है। क्या आता है? देन आता है। इट बिगेन टू रेन, जैसे ही वो घर से निकले तो के लिए कोमा नहीं आएगा, देन आएगा। इट बिगैन टू रेन, इट बिगैन टू रेन, जैसे ही वो घर से निकले बारिश शुरू होगी। तो दिस इज़ द यूज़ ऑफ कंजंक्शन। हमने आज इसमें सीखा ये कि अगर डबल कंजंक्शन हो तो उसको कैसे यूज़ किया जाता है। अगर सेंटेंस के पहले पार्ट में सेम हो तो दूसरे पार्ट में विच नहीं आता, एज आता है। अगर सेंटेंस के पहले वाले पार्ट में सो हो तो दूसरे वाले पार्ट में विच नहीं आता, एज आता है। अगर नो अदर हो तो बट नहीं आता, देन आता है के अलावा। अगर किसी सेंटेंस में नो सूनर हो तो नो सूनर के फौरी बाद डिड आता है, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएं, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और कोमा नहीं आता नो सूनर के यूज़ में, देन आता है, THAN, देन तो के लिए, और उसके बाद बाकी सेंटेंस वैसे ही राइट करते हैं। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ नो सूनर, same as. If you like the video, kindly share and subscribe it. Thank you so much. Have a nice day.